आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सीएससी टेक निशांत में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी के साथ एक वीडियो लेकर के आए हैं और आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। बहुत ही जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम लेकर के आए हैं। अगर आपको जानकारी सही लगे और लगे आपको कि हाँ ये जानकारी जो मैंने दी है आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में जो है अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। क्योंकि मैंने देखा मतलब जितने भी लोग हैं वीडियो तो देखते हैं, वीडियो बहुत लोग देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, तो प्लीज़ आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आप सभी लोगों तक हम पहुंचाते रहते हैं। बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ वीडियो लाते रहते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बताते हैं आपको किस बारे में ये वीडियो हमने बनाया है। ठीक है, लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज ये जो हम वीडियो लेकर के आए हैं, ये वीडियो मैंने जो आप लोगों के लिए बनाया है बहुत ही नई जानकारी के साथ बनाया है। क्योंकि मैंने इससे पहले भी आप सभी लोगों को एक वीडियो में जो है जानकारी दी थी। जैसे मैंने जो जितने भी बेसी सखियां हैं जो काम कर रही हैं उन लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि रजिस्टर और मुहर ये सारी चीज़ें आप सभी लोग अपने दुकान पर जो है अपने शॉप पर रख लीजिए, और जितना भी ग्राहक आता है उसका पैसा जो भी विड्रॉल करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, जो भी काम करते हैं, उसके लिए क्या करें आप कि मेंटेन करते रहें अपना रजिस्टर। कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं करनी है आप लोगों को। तो मैंने आपको ये क्यों बताया था, क्योंकि मैं पहले से ही इस चीज़ में जो है इन्वॉल्व हूँ। जैसे मेरे पास अपना खुद का एक सीएससी सेंटर था, है आज भी है, मैं उस पर काम करता हूँ सीएससी सेंटर पर। तो सीएससी सेंटर में क्या है कि एक डिजी पे आता था पहले, डिजी पे। तो डिजी पे में हम लोग विड्रॉल करते थे पैसे। जब तक बीसी सखी ये नहीं बनी थी तब तक डिजी पे से काम करते थे, पैसे निकालने का, जमा करने का, सारा कुछ। तो वहाँ पर भी हम लोगों को बताया जाता था कि सबसे पहले आप अपना रजिस्टर मेंटेन रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होता है कि इससे एक तो नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। फ़ायदा ये होता है कि जैसे आपने रजिस्टर को मेंटेन अगर कर लिया, आपने जितने भी टाइम या जिस तारीख को आपने जो है पैसा किसी का विड्रॉल किया और आपने उसको अपने रजिस्टर पर मेंटेन किया विद ट्रांजैक्शन नंबर के, तो क्या होता है कि अगर बाई चांस कोई विड्रॉल या आपका कोई डिपॉजिट फंस जाता है कहीं पर, सर्वर की वजह से डाउन हो जाता है और पेमेंट नहीं पहुंच पाता जहां जाना होता है, तो उस रेफरेंस नंबर से क्या होता है कि आप अपने सुपरवाइज़र को कंप्लेंट कर सकते हैं या अपने बैंक में जाकर के उस रेफरेंस नंबर से उसका डिटेल जान सकते हैं। डिटेल जानने के बाद में आगे कार्रवाई कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरी चीज़, रजिस्टर मेंटेन करने से कोई ग्राहक आपसे ये नहीं कह पाएगा कि आपने कितना पैसा हमारा ज़्यादा निकाल लिया या कितना कम निकाला, को जो भी है नहीं कह सकता। विद सिग्नेचर के साथ कस्टमर का सिग्नेचर भी कराइए कि आपने देखिए मैंने इतना पैसा निकाला इतनी तारीख को, और आपको यहाँ पर सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर की कर ले कस्टमर, उसके बाद में उसको पैसा दीजिएगा। ठीक है, तो ये जानकारी मैंने इससे पहले दी थी। इससे नुकसान क्या होता है? नुकसान ये होता है कि अगर आपने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया, ठीक है, रजिस्टर मेंटेन ना होने पर आपका अगर ग्राहक कोई आता है, जैसे आपने आज पैसा निकाल दिया, 4 दिनों के बाद अगर कोई ग्राहक आता है और वो आपसे कहता है कि मैंने आपके यहाँ पैसे निकाले थे और जो है वो पैसा हमारे अकाउंट से कट गया और आपने हमें बताया नहीं, दिया ही नहीं, या आपने कह दिया सर्वर डाउन है, इस वजह से आपने पैसा नहीं दिया। हो सकता है आपने जो कहा वो बिल्कुल सच हो, क्योंकि आपने उसको बताया कि सर्वर डाउन है, पैसा नहीं निकल रहा, लेकिन आपने जो कहा वो सच मान लिया। ठीक है, लेकिन ग्राहक जो कह रहा है वो भी सच हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अकाउंट से वो पैसा कट सकता है या कट गया हो, ऐसा हो जाता है। ये होता है नुकसान, क्योंकि कस्टमर आपके पास कंप्लेंट करेगा। अगर आप उसकी बात नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, तो वो आगे भी कंप्लेंट कर सकता है। कस्टमर का हक होता है ये। ठीक है,
तो इस तरह की जानकारी और इस तरह का जो भी आपके साथ प्रक्रिया या कोई कार्रवाई ना हो, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए यही करना होगा कि आप अपना रजिस्टर मेंटेन रखें। इसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर बनवाना पड़ेगा, रजिस्टर में सारी एंट्री को चढ़ाना पड़ेगा। रजिस्टर मेंटेन करने से अब दूसरी चीज़ क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे आप पैसा निकाल रहे हैं, आप BOB बैंक ऑफ बड़ौदा के BC हैं, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा के BC हैं, तो आपको क्या है कि तो बैंक ऑफ बड़ौदा जो BC हैं आप क्या करेंगे, पैसा निकालेंगे अपने रजिस्टर में मेंटेन रखेंगे। आपका बैंक के साथ में है तो आप क्या करेंगे कि बैंक से कोई भी आपकी शॉप पर आ सकता है। बैंक का कोई भी जैसे मैनेजर है या फील्ड ऑफिसर हैं या फिर आपके जो कैशियर साहब हैं, ये आ सकते हैं आपकी दुकान पर देखने के लिए, आपकी दुकान की जांच करने के लिए, जो है इंस्पेक्शन करने के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे अगर कोई बैंक का व्यक्ति नहीं आता है तो RO यानी रीजनल ऑफिस जो होता है वहाँ से आ सकते हैं, रीजनल ऑफिस से आ सकते हैं, क्योंकि रीजनल ऑफिस से कोई भी अधिकारी आपका ऑडिट करने के लिए आ सकता है। और कौन आ सकता है, आपकी कंपनी जिसके थ्रू आपको जो है मतलब BC दिया गया है, वो वहाँ से भी कोई अधिकारी आपके यहाँ आ सकता है आपकी दुकान पर आपका डिटेल चेक करने के लिए, ठीक है। ऐसी ही एक प्रक्रिया, ऐसी ही एक घटना जो है हम लोगों के साथ हुई है। और मैं आपको बता दूं, एक दुकान पर एक अधिकारी जो है जांच करने के लिए आ चुके हैं। मैं आपको आगे दिखाने वाला हूं इस वीडियो में और बताने वाला हूं उन्होंने क्या क्या चेक किया, उन्होंने क्या क्या सवाल किए, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं, ठीक है। सभी लोग वीडियो को देखिएगा। सभी लोगों को लेकर के चलते हैं उसी तरफ। आप ये देख सकते हैं, ये अधिकारी आए हुए हैं दुकान की जाँच करने के लिए, जहाँ पर BC सखी काम करती हैं बैठ करके, वहाँ पर ये जांच करने के लिए आए थे। इन्होंने क्या किया, किस तरह से काम कर रहे हैं, कितना ट्रांजैक्शन हो जाता है और क्या करते हैं क्या नहीं करते, सारी बातें इन्होंने यहाँ पर दुकान पर की। क्या क्या किया मैं आपको बताता हूँ धीरे धीरे एक एक करके। सबसे पहले तो यहाँ पर जांच के लिए उन्होंने क्या कहा, मतलब क्या कहा, जैसे हमारे पास में एक जो दुकान में दिखा रहा हूँ, ये दुकान जो है यहाँ पर एंट्री 2 हो चुकी, 2 रजिस्टर कंप्लीट हो चुके थे। इसी तरह से एक दुकान और थी जहाँ पर इन्होंने इंस्पेक्शन किया, यहाँ पर जांच करने गए थे, तो उस दुकान पर शायद 3-4 रजिस्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो उन्होंने सारे रजिस्टरों की जांच की पहले, उसमें किसी भी प्रकार की कोई एंट्री बकाया नहीं रहनी चाहिए, जो भी काम करते हैं सारी की सारी एंट्री होनी चाहिए। फिर उन्होंने 2-4 सवालात किए, मतलब किस तरह से काम करते हो, काम करने में कैसा महसूस हो रहा है, आपका और ग्राहक का जो है बिहेवियर कैसा रहता है, ग्राहक आपसे किस प्रकार से बात करता है आकर के, और आप ग्राहक से किस प्रकार से बात करते हैं, जो पैसा निकालता है उसकी एंट्री किस प्रकार से करते हैं। उसके बाद में ये भी सवाल किया जा सकता है आपसे कि आप ग्राहक से कोई किसी प्रकार का कोई सुविधा शुल्क एक्स्ट्रा चार्ज तो नहीं ले रहे हैं, ठीक है। सारी जानकारी आपसे वहाँ पर ली जा सकती है। कोई मतलब कभी भी कोई भी अधिकारी आपके पास जाँच करने के लिए आ सकता है। और बैंक से भी हमें हिदायत दी गई थी, एक बार में बताया गया था कि ऑडिटर जब आता है ऑडिट करने के लिए आपकी दुकान पर, तो कोई भी सवाल किया जा सकता है आपसे। अगर आप बताने में हिचकते हैं, बता नहीं पाते, तो उसमें वापस शक के दायरे में आप लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो आप लोगों से कहना चाहूँगा, अगर कोई अधिकारी आता है आपके पास में तो बिल्कुल निडर होकर के, बिना संकोच के हर सवाल का जवाब दीजिएगा। बिल्कुल, अगर आप डर गए या संकोच किया या आप नर्वस हो गए तो उसमें आप कुछ ना कुछ गलती कर बैठेंगे। ऑडिटर आ सकते हैं आपके यहाँ, जैसे हम यहाँ पर जो है कंपनी के ये जो आप देख रहे हैं, ये अधिकारी जो आए हुए हैं ये कंपनी के हैं, जिस कंपनी से डिवाइस दिया गया है, जिस कंपनी से हमें कमीशन वगैरह मिलता है, जिस कंपनी के थ्रू, वहाँ के ये अधिकारी आए हुए हैं दुकान की जाँच करने के लिए कि दुकान कहाँ पर है, काम क्या करते हैं, किस प्रकार से करते हैं। और उन्होंने जो है रजिस्टर पूरी तरह से जांच की, रजिस्टर की, ठीक है। और रजिस्टर की जांच करने के बाद उन्होंने देखा, फिर अपने मोबाइल पर जो उन्होंने अपना उनका जो डाटा था वो ऑनलाइन अपडेट कर दिया कि आज की डेट में इतना ट्रांजैक्शन इनका हुआ है और इतने डिपॉजिट हैं, इतने विड्रॉल हैं, इतना फ़ंड ट्रांसफ़र है, इतना रुपए का है, मतलब सारी डिटेल उन्होंने यहाँ पर अपलोड कर दी। और साथ में रजिस्टर का फ़ोटो भी खींचते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि आपको एक टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करना है सारा डाटा, तो आपको फ़ोटो कैप्चर करके भी अपलोड करना पड़ेगा। तो वही प्रक्रिया यहाँ पर उन्होंने की, टेलीग्राम चैनल पर नहीं की, लेकिन दूसरा चैनल था
उनका अपना खुद का कुछ होगा, कोई सॉफ्टवेयर उस पर अपलोड किया, ठीक है। तो मैं आपको ये बताने के लिए जो है वीडियो बनाया है। काम को करते समय बिल्कुल सावधानी के साथ काम कीजिएगा। किसी भी प्रकार का कोई रजिस्टर में गलती नहीं होना चाहिए। रजिस्टर, पहली बात तो आपका जो रजिस्टर है जिस पर आप मेंटेन करते हैं वो ज़रूर क्लियर होना चाहिए। बहुत सी बीसीसी की ऐसी भी है, मैंने देखा कई लोगों से जानकारी ली है तो मुझे पता चला है कि जैसे बहुत सी बीसीसी की ऐसी हैं जिन्होंने रजिस्टर मेंटेन नहीं किया है, एक छोटी सी या सादा कॉपी वगैरह ले ली है, उस पर जो है नोट कर रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई डाटा मिसमैच हो जाता है, डाटा मिसलीडिंग इधर उधर हो जाता है तो आपके ऊपर कुछ ना कुछ किया जा सकता है। इसमें ऐसा हो जाता है क्योंकि डाटा इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो भी आप काम करें, मतलब जितना भी आप डाटा मेंटेन करें, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपको कितना क्या करना चाहिए। एक, आपको रजिस्टर बनाना चाहिए डाटा जो आप ट्रांजैक्शन करते हैं ट्रांजैक्शन का। अकाउंट ओपनिंग का आपका काम नहीं हो, अगर शुरू हुआ है अभी कोई बात नहीं है, लेकिन अकाउंट ओपनिंग का भी रजिस्टर आप अपने पास बना करके रख लीजिए। दूसरी चीज़, आप अपना APY, PMJJY, PMSBY, ये तीनों चीज़ों का एक रजिस्टर बना लीजिए जिसमें आपने जितना बीमा, जितना पेंशन किया है वो आप नोट कर लीजिए। दूसरी चीज़, आपके पास में एक रजिस्टर होना चाहिए विजिटिंग का। इन्होंने विजिटिंग का मतलब है कि इसी तरह से कोई जो भी अधिकारी आपकी दुकान पर आएंगे वो आपकी दुकान पर विजिट करेंगे और रजिस्टर में अपना सिग्नेचर करके जाएंगे कि मैंने यहाँ पर इस दुकान पर जो है आज विजिट किया, ठीक है। तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस यही था, मतलब यही था, मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी। जैसे यहाँ पर इस दुकान पर आए हुए हैं ये जो है अधिकारी, जांच करने के लिए इसी प्रकार से आपकी दुकान पर भी जांच करने के लिए आ सकते हैं। तो आप बिल्कुल अच्छे से काम कीजिए, रजिस्टर मेंटेन रखिए, कहीं भी किसी प्रकार से कोई भी आ सकता है, ठीक है। आज के लिए जानकारी थी वो यहीं तक थी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। नमस्कार।